स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। जब भारत आज़ाद हुआ था, 1 रुपये की कीमत $1 के मुकाबले में थी। धीरे धीरे हम पीछे की ओर चलते गए। आज की बात की जाए, जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं, 1 रुपये की कीमत 7 गुना कम है, 6 से 7 गुना कम है डॉलर के मुकाबले में। वो मजबूत हो गया। भारत उस रफ्तार में नहीं भाग पाया। कारण क्या है? कारण मैं बताता हूं आपको। जो मेजर कारण है वो ये था कि हम हिंदुस्तानी आपस में ही उलझ गए। धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे। ये ऊंची जात वालों का कुआं है, यहाँ से पानी नहीं ले सकते हो आप। तो आपको अगर इस जगह से निकलना है तो सर झुका के निकलना है। ये मैं आपको शुरुआती दौर के भारत की बात बता रहा हूँ। आप जब किसी कोई नीची जाति वाला, जो बनाई गई थी जातियाँ, शादी करते हो तो जनाब घोड़े पे नहीं बैठ सकते हो। जात पात, ऊंच नीच, धर्म में हम लोग उलझ गए। उस रफ्तार से पिछड़ गए हम। मेजर कारण यही था। फिर उसके बाद एक रेवोल्यूशनरी लोग सामने आए। उन्होंने बोला नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। जात पात, ऊंच नीच ये नहीं करना है। जब ये जात पात, ऊंच नीच बनाई गई थी, वो भी एक सियासत थी, और जब इसको हटाया गया, वो भी सियासी लोगों का काम था। नहीं, ये ऐसा नहीं करना है। लेकिन अभी तक हम उस प्रथा को, उस चलन को समाप्त नहीं कर पाए हैं। 74 साल के बाद भी नहीं पूरी तरह से समाप्त कर पाए हैं, नहीं कर पाए। और हमारे पीछे छूटने का जो वजह भी यही है, हम उलझ के रह गए। आज 74 साल के बाद हम क्या कर रहे हैं? हम एक बार फिर समाज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सोच वही है, नज़रिया वही है, वर्ड्स चेंज हो गए। आज लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के नाम पे। इससे पहले जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ऑफिशियल भाषा उर्दू थी या हिंदी थी, उर्दू थी या इंग्लिश थी या हिंदी थी, शायद यही रही होंगी। लेकिन अब 5 हैं: उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश। ये 5 कर दी। लोग नाराज़ हैं। फिर से बांट दिया आपने ये कह दिया कि इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है। आपने फिर से बाइफर्केट कर दिया। आप भाषाओं में बांट रहे हो। आप दो भाषाएं हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, गर्व है हमें हिंदी पे, वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और इंग्लिश हमारी मजबूरी है। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर हम वो नहीं, उसको याद नहीं करेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं अपनाएंगे, तो हम छूट जाएंगे और पीछे चले जाएंगे। तो वो मजबूरी है हमारी। क्या आपको नहीं लगता, आपको ये कहना चाहिए था जनाब, 2 ही भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश हमारी मजबूरी है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। सबको समझ आ जाता है, सबको समझ आता है। जैसा कि आपने कहा कि एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश हमारी मजबूरी है, इसलिए ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। पूरे भारत में लागू कर दो बस, कोई रीजनल लैंग्वेज इसमें नहीं आएगी। बाकी हर लैंग्वेज का आप मान करो, इज्जत करो, सत्कार करो। अब जम्मू कश्मीर यूटी में हालात ये हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक समुदाय जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आपने पंजाबी को क्यों नहीं लिया? बात समझ आती है? क्यों नहीं लिया? कोई कारण बता दो। या फिर आने वाले इलेक्शन में आप ये कहने जा रहे हो कि जो लोग जिस भाषा को मानते हैं उनको ऑफिशियल दर्जा दिया गया है, वही वोट डालें। जिनकी भाषा ऑफिशियल नहीं है वो वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप करने जा रहे हो ये? एक माँ के 5 बेटे हैं, 3 को अपने नए कपड़े ले दिए,
दो को वही फटे पुराने कपड़ों में रखा, तो उसके मन में क्या चल रहा होगा? एक तो वो अपने माँ बाप के प्रति उसके दिल में दुख होगा, और दूसरा अपने भाइयों से नफरत करेगा वो कि ये मुझसे सुपीरियर कैसे हैं। ये बीज आप लोग डालते हैं। अगर आपने समाज को डिवाइड करना था लैंग्वेज में, भाषा में, तो फिर समान ढंग से करते। जितने लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं सबको बराबर का दर्जा दिया जाता, तो बात वो भी समझ आती थी, वो भी बात समझ आती थी। तो कहने का तर्क ये है कि जो जात पात, ऊंच नीच, धर्म की राजनीति, ये कहाँ से शुरू होती है? बीज आप लोग डालते हो। आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आज सुबह भी हुआ, आज भी सिंबल में ये विरोध प्रदर्शन हुआ, कल यहाँ पे गांधीनगर में हुआ, इससे पहले लगातार हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जनता का ध्यान भटका रहे हो? जनता का ध्यान आप भटका रहे हो। इनको भाषाओं में उलझा दो, जो डेवलपमेंट का मसला है वो दबा का दबा रह जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है? लेकिन आज का, जैसे मैंने पहले कहा कि आज का वोटर जो है वो बहुत समझदार है, वो सब समझता है। मैं कल एक स्टोरी की थी चंदूचक में, एक पंच है लेडी नरेंद्र कौर, जसबीर सिंह उनके पति हैं, हालत बुरी हाल है। उनको क्या लेना है भाषा से? उनको एक ही भाषा समझ आती है, रोटी की भाषा, छत की भाषा, अपने बच्चों के लिए छत मिल जाए उसकी भाषा। मैंने स्टोरी की थी चुंटी गांव में। क्या चाहिए उनको? डेवलपमेंट, घर चाहिए, सड़क चाहिए, रोज़गार चाहिए। आपने उलझा दिया फिर लोगों को, आपने उनको डिवाइड कर दिया। भाषा के नाम पर आपने एक बार फिर अपना उनका ध्यान कहीं और ले गए आप। कश्मीर वाले जो सियासतदान हैं, कश्मीर में जाएंगे, जब वोट लेने का वक्त आएगा बोलेंगे जनाब देखो कश्मीरी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी आपकी, वोट दो हमें, ये हमने किया है, 2 वोट। वो लोग खुश हो जाएंगे। जम्मू में आएंगे, कहेंगे जनाब देखो डोगरी को बड़ा आपका पुराना जो समस्या थी हमने हल कर दी, डोगरी ऑफिशियल हो गई, लाओ वोट लाओ, ये हमने किया है। डेवलपमेंट दब जाएगी। मुझे पता है कितना यूथ अनएम्प्लॉयड है, मुझे पता है। मुझे पता है एसआरटीसी वाले जिनके 2018 में जिनकी नोटिफिकेशन निकली थी आज वो दर-बदर हैं, मुझे पता है। सेल्फ हेल्प रूल वाले मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं, कहाँ खाक छान रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर क्या कर रहे हैं मुझे पता है। पीएचई वाले दर-बदर हैं, कई सालों से सुसाइड हो रहे हैं, मुझे पता है। पीडब्ल्यूडी का एक एम्प्लॉय जो था नीड बेस पे था, उधमपुर शायद, असर बगर, खुदकुशी कर ली उसने, मुझे पता है। लोगों को बांटने की सियासत नहीं चलेगी। आप पहले जात पात में बांटे जाते थे, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जात पात की एक दीवार थी, बड़ी मुश्किल से हमने वो गिराई है, पूरी तरह नहीं ढही है अभी, वो बड़ी मुश्किल से गिराने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको, बड़ी मुश्किल से। धर्म के आगे जो एक दीवार है वो भी हम काफ़ी हद तक उसको ढहने में कामयाब हुए हैं। अब आपने एक और नई दीवार खड़ी कर दी भाषा की। इसके पीछे बड़ा चिंतन मंथन होता है, जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं कि बड़ा चिंतन मंथन होता है। इस इलाके में कितने लोग रहते हैं, किस धर्म से कितने हैं, किस भाषा को ज़्यादा बोलते हैं, इनकी आस्थाएं कहाँ जुड़ी हैं, सेंटिमेंट्स कहाँ जुड़े हुए हैं, उस सब का चिंतन मंथन किया जाता है। उसके बाद इस तरह के फैसले सामने आते हैं और फिर एक सरकार सामने आती है, फिर इलेक्शन होते हैं। आज का यूथ बहुत समझदार है। अगर आपने भाषा के नाम पर ये चीज़ें सामने लाई हैं तो उन सभी लोगों को साथ लेके चलो, उन सभी भाषाओं को साथ लेके चलो। यहाँ गोजरी भी है, यहाँ पंजाबी भी है, और बड़ी भाषाएं यहाँ पे मुझे नहीं पता। फिर आप उन सबको समान दर्जा देना चाहिए आपको। या तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इंग्लिश हमारी मजबूरी है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ये 2 भाषाएं पूरे भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए।
बाकी अपने लेवल पर हर कोई जो चाहता है अपनी भाषा का सम्मान करे, इज़्ज़त करे। आम आदमी को डेवलपमेंट चाहिए। आम आदमी के पास खाने को रोटी होनी चाहिए, काम होना चाहिए, छत होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, हर बच्चा स्कूल जाता होना चाहिए, हर घर में खुशहाली होनी चाहिए, हर गांव में खुशहाली होनी चाहिए, हर शहर में खुशहाली होनी चाहिए। तब ये खुशहाल भारत बनेगा। क्राइम रेट कम हो जाएगा। क्राइम क्यों होता है? चोरी क्यों होती है? मर्डर क्यों होता है? कोई खुशी से नहीं करता है। चोर भी चोरी करता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहते हैं। कोई मानसिक तौर से बीमार होता है, बड़ा कम नंबर है, वो बड़ा कम नंबर है। यहाँ कहा जाता है कि इस देश में जनाब क्राइम रेट 0 है, इस स्टेट का क्राइम रेट बड़ा कम है, इस शहर का क्राइम रेट कम है, तो वहाँ खुशहाली है। आपको खुशहाली की तरफ काम करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 5 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई हैं तो जो आपने छोड़ दी उसका कारण भी बता दो, या फिर ये कह दो कि जो भाषाएं हमने छोड़ दी, जो लोग वो भाषाएं बोलते हैं वो उनको वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। बस यही था जो मैंने आपसे कहा। जो आम इंसान है वो डेवलपमेंट चाहता है, और इस बार वो डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट देगा, ये भी याद रखना आपको। इधर उधर उलझेगा नहीं। ये इसीलिए ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं कि आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाए, और कुछ हद तक कामयाबी मिल भी जाती है। शायद इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किए जाते हैं। बस यही था। अब आप कब ये जो विरोध प्रदर्शन जम्मू में चल रहे हैं वो कब बंद होंगे, उसका क्या फ़ैसला सामने आएगा, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेज आपने जो की हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इसका। लेकिन आपने विवाद भी खड़ा कर दिया इसके साथ आपने विवाद भी खड़ा कर दिया है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। बस इतना ही। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।